जाने माने पत्रकार शैलेंद्र तिवारी कांग्रेस से हैं और अरुण राजभर एसबीएसपी से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। तो भाई राकेश त्रिपाठी जी, आप अपोजिशन का मुकाबला कैसे करेंगे? अपोजिशन ने भी पर्याप्त तैयारी की है, तो अब ये मान लें कि 2 ध्रुवीय चुनाव है, आप उसके लिए तैयार हैं और आपको भी ये सूट करता है? तैयारी तो अपोजिशन को करनी होगी कि भाजपा का मुकाबला कैसे करे, क्योंकि कई प्रकार के समीकरण बना करके, कई प्रकार के गठबंधन करके विपक्ष ने सारे प्रयास कर लिए। विशेष करके समाजवादी पार्टी ने हाथी का साथ ले लिया, हाथ से हाथ मिला लिया, लेकिन सब प्रयास विफल रहे हैं उनके। वो केशवदेव मौर्य का महान दल भी लेकर के आए थे और ओम प्रकाश राजभर जी की सुभाषपा से भी उन्होंने अपना नाता जोड़ा था, लेकिन सारे प्रयास उनके विफल हो गए। 2014, 2017, 2019, 2022 तमाम उपचुनाव, तमाम पंचायत के चुनाव, निकाय के चुनाव, सब में समाजवादी पार्टी की करारी शिकस्त हुई है। ऐसी स्थिति में ये समाजवादी पार्टी को, और कांग्रेस तो आपने खुद ही कहा कि मृतप्राय अवस्था में है, केवल 1 सांसद और 2 विधायक। मैंने मृतप्राय नहीं कहा, मृतप्राय आपका शब्द है, वो समाजवादी मेरे ऊपर मत चिपकाओ त्रिपाठी जी। नहीं ठीक है, आपके कहने के भाव सबने समझ लिए थे, मैं उसको शब्द देकर के कह रहा था, मृतप्राय ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, और बहुजन समाज पार्टी केवल 1 विधायक उत्तर प्रदेश में जिता पाई है, इसलिए किसी से कहने की स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, हम उन सीटों को जय में बदलने के लिए कैसे अलग प्रकार की व्यूहरचना कर रहे हैं। हमने क्लस्टर्स बनाए हैं, केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास कर रहे हैं हर लोकसभा में। हमने लोकसभा के संयोजक, लोकसभा के प्रवासी, इन सबकी योजना करके लोकसभा के लाभार्थियों के साथ संवाद संपर्क करना, हम उसकी पूरी व्यूहरचना करने का काम कर रहे हैं। रायबरेली और मैनपुरी ऐसी 2 सीटें हैं जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिल सकी है, और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार ये जो प्रवास आप लोग करते हैं, पार्टी कमल का तो इस पे सिलेंडर या महंगाई पे भी तो बात करते ही होंगे गांव-गांव जाके। निश्चित तौर पर हर मुद्दे पर बात होती है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब कहीं कोई समस्या नहीं बची है। कोई समस्या हो, जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए हम जनता के साथ खड़े हैं। जो कुछ विषय ऐसे होते हैं, गैस, पेट्रोलियम के पदार्थों का उत्पादन भारत में नहीं होता है, हम बहुत सारी इन बातों के लिए निर्भर है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, रसिया है, जहां से हम इन पेट्रोलियम पदार्थों को लेते हैं, इन पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई से हम बिल्कुल वाकिफ हैं। लेकिन उनकी क्षतिपूर्ति हम कैसे कर सकें, हम कैसे विशेष तौर पर जो सबसे गरीब वर्ग है, उस गरीब वर्ग के कल्याण के लिए क्या क्या काम किए जा सके, कि आयुष्मान भारत के तहत उसका हम ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अंतरराष्ट्रीय कारक हावी होते हैं। ये डिस्कवरी अभी हाल फिलहाल हुई या काफी पहले जब आप लोग अपोजिशन में थे तब भी थी? ये डिस्कवरी ताजी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ब्रजेश जी, लेकिन ये सच्चाई है कि जब बाकी व्यवस्थाओं में वो गरीब व्यक्ति का सहारा कोई नहीं बनता था, तो ये मार भी उनके ऊपर दोहरी होती थी। लेकिन आज हमने गरीब व्यक्ति को कम से कम, आज चाहे फूड सिक्योरिटी का मसला हो, या आज उसके बिजली के कनेक्शन से संदर्भित मसला हो, या भ्रष्टाचार से जिसको 2-4 होना पड़ता था, या आज उसके हेल्थ सेक्टर का मसला हो, आप प्रवक्ता के साथ साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और राजनीति को बहुत सामने सामने देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वक्त हो गया आपको भी। आप ये मानते हैं कि अब बाइपोलर पॉलिटिक्स का वक्त आ गया और उत्तर प्रदेश में 2 ध्रुवीय चुनाव व्यवस्था ही काम कर रही है? देखिए, एक पक्ष और एक विपक्ष, ये तो हमेशा रहा है। विपक्ष अपने आप को एकजुट होने की कोशिश करता है कि हम एकजुट होकर के एक विपक्ष की एक राय बनाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्ष के हालात इस मामले में बेहद खराब है। विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, विपक्ष एक पक्ष नहीं बन पा रहा है। लेकिन इस सारी बातों के बावजूद सबके अपने एक वोट परसेंटेज हैं। बहुत खराब अवस्था में भी बहुजन समाज पार्टी 2.5 के अंक तक वोट प्रतिशत पा ही जाती है, उससे उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सारी कमजोरियों के बावजूद, मृतप्राय हो जाने के बावजूद, कांग्रेस पार्टी भी हर विधानसभा क्षेत्र में अपना कुछ न कुछ 1000 वोट तो पा ही जाती है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। छोटे छोटे अन्य राजनीतिक दलों का या निर्दलीयों का भी अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव होता है। इन सारी बातों को चुनाव के समीकरणों के आधार पर ध्यान दिया जाता है। मुख्य मुकाबला आपको आपका सोशलिस्ट अलायंस से ही है, लोकसभा चुनाव में पा चुकी है। जी, दोबारा से एक बार सवाल। सोशलिस्ट अलायंस ही आपके अपोजिशन में है, ये बात आप स्वीकार करते हैं? नहीं,
अलायंस आज हमारे खिलाफ इस समय कोई बन नहीं पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अलायंस सबसे मजबूत है। आज भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत अवस्था में है। आज निषाद पार्टी के साथ हो या अपना दल के साथ हो, हमारा गठबंधन मौजूद है, मजबूत है। आवश्यकता पड़ेगी किसी और से गठबंधन करने की, कोई और उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए आना चाहेगा तो उसको भी हम साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश किसके ऊपर डोरी डाल रहे हो भैया? होगा तभी देश बेहतर होगा। ओम राजभर जी मौजूद है, बात कर लो। मतलब यही है, कोई बाहर है नहीं, एक विंडो में दिख रहे हैं, बात कर लो सामने सामने। नहीं, आप केवल राजभर जी को क्यों कह रहे हैं? रोहित अग्रवाल भी मौजूद हैं यहाँ। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिसको भी लगेगा कि उत्तर प्रदेश की बेहतरी करनी है और उनको अपने दल की भी बेहतरी करनी है, रोहित तसल्ली रखो, आपको उसका खामियाजा नहीं भुगतना है, वो आएंगे। मैं आशुतोष वर्मा को